नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। डोटासरा बोले, बीजेपी में सीएम की रेस का कंपटीशन, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष व उपनेता प्रतिपक्ष के बीच बातचीत नहीं होती। उत्तर प्रदेश के चांदपुर में जर्जर भवन तोड़ते हुए 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल, घायलों का अस्पताल में चल रहा है उपचार। गंज डडवारा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हाफिज गांधी ने कहा, कपड़ा उद्योग को फ्लैट रेट पर बिजली मुहैया करवाए उत्तर प्रदेश सरकार। खबरें विस्तार से। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी में चल रहे कांग्रेस के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग झूठी बातों का प्रचार करने में माहिर है, जो लोगों को गुमराह कर सत्ता में बैठे हुए हैं। भाजपा पर निशाना साधते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा में गुटबाजी चरम पर है। उनके 8 नेता मुख्यमंत्री की रेस में चल रहे हैं। डोटासरा ने कहा कि एक मीडिया रिपोर्ट में मैंने पढ़ा कि नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बीच बातचीत ही नहीं होती। विपक्ष की भूमिका सही ढंग से नहीं निभाने के कारण लोग उनसे नाराज है। 5 राज्यों के चुनाव परिणामों का राजस्थान चुनावों में असर होने के सवाल पर डोटासरा ने कहा कि प्रत्येक राज्य की अलग परिस्थितियां होती है। उन राज्य की हार का राजस्थान में कोई असर नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस सरकार की गरीब कल्याण की योजना के बल पर 2023 में फिर से रिपीट होगी और जनता की भावनाएं कांग्रेस के साथ है। पंजाब की तर्ज पर राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी के विस्तार के सवाल पर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में सिर्फ कांग्रेस भाजपा 2 ही पार्टियां हैं, तीसरी पार्टी का यहां कोई अस्तित्व नहीं। अभी तक किसी को भी यह नहीं पता कि आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन व प्रदेश कार्यालय कहां स्थित है। इसकी संभावनाएं पूरी तरह नगण्य है। सूरतगढ़ से खबर, जहां किसान नेता राकेश बिश्नोई व ओमराज पुरोहित के नेतृत्व में एट्रा सिंगरासर माइनर निर्माण व पानी रिजर्व की मांग को लेकर पल्लू की जाट धर्मशाला में किसानों ने सभा की व आगामी रणनीति बनाई। 27 मार्च को मुख्यमंत्री से मुलाकात वार्ता कर माइनर पर समाधान नहीं हुआ तो 15 मई को पल्लू धाम में 100 गांवों के किसानों की महापंचायत होगी व बड़े आंदोलन कर मांग पूरी करने का काम किसान करेगा। खबर सीकर के श्री माधोपुर से, जहां विधानसभा के गांव दिवराला में टीम बलराम यादव के तत्वाधान में विशाल भंडारा व रात्रि विशाल संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें शिवानी म्यूजिकल ग्रुप एंड पार्टी की ओर से रंगारंग कार्यक्रम का प्रस्तुति दी। श्री माधोपुर के जनसेवक युवा नेता बलराम यादव ने बाबा श्याम के दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का श्री गणेश किया। लेखक बीरबल सिंह शेखावत व प्रकाश चंद गुजर व सोनम गुजरी ने अपने मधुर वाणी से भक्तों को मनमोहित किया। खबर बाड़मेर के केकड़ से, जहां क्षेत्र की राजकीय माध्यमिक विद्यालय मोतीबेरी केकड़ में वार्षिक उत्सव व भामाशाह सम्मान, प्रतिभा सम्मान और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम रखा। साथ ही 9 शिक्षकों को विदाई समारोह भी आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि सेडवा उप प्रधान रूपाराम मुंड ने बच्चों को जीवन में सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर खियाराम सारण ने विद्यार्थियों को सोशल मीडिया से होने वाले खतरे और सामाजिक सुधारों में योगदान के बारे में आग्रह किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय दिनेश शर्मा व मुख्य ब्लॉक अधिकारी ने भी भाग लिया। खबर चित्तौड़गढ़ के राशमी से, जहां कस्बे की खेड़ा खूट चामुंडा माता के नवनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, ध्वजा और दंड कलश व सामूहिक महाप्रसादी का आयोजन आगामी 24 अप्रैल को होगा। कार्यक्रम में ग्रामवासियों की सहभागिता को लेकर रविवार को चामुंडा माता विकास समिति के सदस्य मातेश्वरी की झोली लेकर नगर भ्रमण के लिए निकले। इस दौरान मातेश्वरी की झोली में प्रत्येक परिवार द्वारा अपनी श्रद्धा व सामर्थ्य के अनुरूप सहयोग राशि प्रदान की। भ्रमण कार्यक्रम की प्रथम राशि प्राप्त हुई, जिसमें 66,956 रुपये प्राप्त हुए। इस प्रकार वंचित मार्गों पर शाम दूसरी पारी में भ्रमण किया, जिसमें 40,508 रुपये सहयोग राशि प्राप्त हुई। खबर रायशे नगर से, जहां स्थित ब्लैक पैंथर होटल में राजपूत समाज की संस्था श्री छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के तत्वाधान में बैठक हुई। बैठक पंचायत समिति प्रतिनिधि अमर सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में हुई। बैठक में राजपूत समाज को जनहित के कार्यों के लिए प्रेरित करने पर चर्चा की गई। संबोधित करते हुए अमर सिंह राठौड़ ने कहा कि क्षत्रिय सबकी सदैव रक्षा करने वाला रहा, सर्व समाज के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। आप भी राजपूत समाज के युवाओं को सर्व समाज के हित के लिए बढ़ चढ़कर आ जाना चाहिए। इस मौके पर हनुमान सिंह क्षत्रिय संघ की स्थापना इतिहास की जानकारी दी और फाउंडेशन की केंद्रीय टीम के सदस्य नवीन सिंह भादव ने फाउंडेशन के उद्देश्य व कार्य के विषय में जानकारी दी। वहीं लक्ष्मण सिंह 2 APD पूर्व जिला परिषद सदस्य ने संबोधित करते हुए कहा कि हर क्षेत्रीय को अपने अधिकारों से पहले कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।
उत्तर प्रदेश से खबर, जहां जर्जर भवन तोड़ते हुए 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। सालों से खस्ता हाल पड़ी पंचायत घर की बिल्डिंग को तोड़ते वक्त बिल्डिंग के लेंटर के नीचे दबकर 4 मजदूर घायल हो गए, जिसमें 2 को गंभीर हालात में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाऊ में भर्ती करवाया, जहां से डॉक्टर ने उनको जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। हादसे के दौरान आसपास में अफरा तफरी मच गई। हालांकि गनीमत रही कि किसी की मौत नहीं हुई। फिलहाल चारों घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। क्या नाम है आपका? क्या हुआ आप गांव में? हमारे गांव में एक जर्जर पंचायती घर था, बिल्कुल खराब था। उसे कई महीने हो गए अधिकारियों से कहते कहते कि ऐसा तुड़वा दो, वे गए सही इसे सही कराओ। वो फिर हमने उसकी एमबी बनवा ली, एस्टीमेट बनवा लिया, फिर उसे मैं ठेका दे दिया। तो ये मिस्त्री साहब तोड़ने के लिए आए थे सुबह, तो ये तोड़ रहे थे। लिंटर बहुत ख़राब था, ठेकेदार माल तो लगाते नहीं कुछ। सर ये भी कटिंग के लगा रखे थे उसमें, आधे कटिंग के, और बिल्कुल खराब था। जैसे उन्होंने घन जाकर बजाया, घन से तोड़ा, थोड़ा सा तोड़ लिया और सारा ही गिरा। खबर उत्तर प्रदेश के गंज डुडवारा से, जहां जनपद कासगंज के कस्बा गंज डुडवारा ब्लॉक के गांव सजावलपुर में शमसूल प्रधान के पावर लूम में जाकर कपड़ा बनने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी हासिल की। प्रधान से कपड़ा उद्योग के आने वाली समस्या और उनके समाधान का एक सार्थक चर्चा हुई। कपड़ा उद्योग की मुख्य मांग फ्लैट रेट पर बिजली मुहैया करवाना, और समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं मौजूदा भाजपा सरकार इस तरफ ध्यान दे। समाजवादी पार्टी सरकार में पावरफुल को फ्लैट रेट पर बिजली मिलती थी, जिसे भाजपा सरकार ने खत्म कर दिया। हमारी मांग है कि फ्लैट रेट की व्यवस्था फिर से लागू की जाए। उत्तर प्रदेश के काफी जिलों में कपड़ा बनाने वाले कारखाने लगे हैं। इस उद्योगों को सरकार सब्सिडी पर बिजली मुहैया करवाए, तभी यह उद्योग तरक्की करेगा। खबर आगरा से, जहां कलेक्ट्रेट चौराहे पर अचानक पहुंचे कुछ लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनकी 12 साल की बच्ची के साथ बीते दिन लगभग शाम 4 बजे बलात्कार किया, जिसके बाद पुलिस ने मामले में ढिलाई दी। मामला थाना मंटोला क्षेत्र का बताया जा रहा है। आक्रोशित भीड़ के प्रदर्शन के कारण आगरा एमजी रोड पर लंबा जाम लग गया, जिससे आने जाने वाले लोगों को भारी दिक्कत हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को आगरा एमजी रोड कलेक्ट्रेट चौराहे से हटा दिया। आक्रोशित लोगों से पुलिस की तीखी नोकझोंक भी हुई। क्या हुआ है बेटा? किवाड़ में बंद करके उसके साथ बलात्कार किया, गलत काम किया उसके साथ, और उसको गला घेटा और बेहोश हो गई। उसने सोचा मर गई, वो वहाँ से चला गया कुंडी लगाकर। क्या नाम है उसका? मोनू नाम है, बाप का नाम है रमेश। की घटना है बेटा ये? 4 बजे की घटना है, कल की सुबह की 4 बजे की? सुबह, और जब से इंसाफ नहीं मिला, शाम के 4 बजे। पुलिस के पास गए, क्या कहा पुलिस ने? कुछ नहीं हो रही, कोई सुनाई नहीं हो रही, कोई सुनाई नहीं हो रही। थाने का मामला ये मंटोला थाना गई थी 4 बजे, मुँह बंद करके अंदर ले गया है, हमें किवाड़ में बंद कर दिया है। मेहतर लोग है, मेहतर। नाम जानती है? नाम का मोनू नाम है उसका, मोनू नाम है। कल 4 बजे की, कल 4 बजे नाले में, मंटोले में, थाने गाँव में, लेटरिन की बात है। वहीं सूरतगढ़ से खबर, जहां विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने उपखंड कार्यालय के सामने धरना लगाकर किसानों को बीमा क्लेम व विद्युत कृषि कनेक्शन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उपखंड अधिकारी कपिल यादव को ज्ञापन भी सौंपा और क्षेत्र के किसानों को बीमा क्लेम न मिलना व लाइट कृषि कनेक्शन को लेकर उपखंड अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को बुलाया। वह किसानों के प्रतिनिधि मंडल भाजपा जिला अध्यक्ष आत्माराम तरड़ के नेतृत्व में वार्ता की। वार्ता में किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों ने 19 अप्रैल तक का वक्त मांगा, जिसको लेकर किसानों ने सहमति जताते हुए 19 अप्रैल तक धरना समाप्त किया। हमने हमारा विस्तृत मांग पत्र है, बीमे के साथ साथ बिजली की समस्या, किसानों के जो बैंकों की गलतियों की वजह से बीमा अटका हुआ है। हमने एक मुद्दे पर बात कर ली, मांग पत्र दे दिए है। हम इनकी बार बार की बातों से हमें तंग आ चुके हैं। हमने 20 अप्रैल तक का इनको अल्टीमेटम दिया है। 20 अप्रैल तक इन्होंने टाइम मांगे, हम दुरुस्त कर देंगे, जो आदेश करवाने हम करवा देंगे। नहीं हुआ तो हम यहाँ की प्रशासन को घेरेंगे और यहाँ अनिश्चितकालीन पड़ाव की नौबत आई तो वो भी डालेंगे। खबर सीकर से, जहां खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का फाल्गुन लक्खी मेले का आज एकादशी मेला है, जिस पर रथ पर सवार होकर बाबा श्याम ने खाटू धाम में भ्रमण किया। भव्य रूप से बाबा श्याम की रथ यात्रा निकाली गई। बैंडबाजों के साथ गुलाल उड़ाते हुए बाबा श्याम की रथ यात्रा निकाली। रथ यात्रा के साथ चलकर श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के दर्शन किए और बाबा श्याम के जयकारों से गुंजयमान पूरा खाटू हो गया।
लाखों श्रद्धालुओं को बाबा श्याम ने नगर में निकलकर दर्शन दिए और देश के कोने कोने से श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं बाबा श्याम के दर्शन करने। वहीं अब तक करीब 25 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन कर चुके हैं। खाटू श्याम में श्रद्धालुओं का आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। कल द्वादशी को बाबा श्याम के लक्खी मेले का समापन होगा। वहीं डीपीके न्यूज पर देखिए बाबा श्याम की ये रथ यात्रा की एक्सक्लूसिव कवरेज। लक्खी मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ तो है ही और आस्था का जो सैलाब उमड़ पड़ा है वो आप देख सकते हैं किस तरह भी आस्था का सैलाब उमड़ है और भक्तों के ऊपर इत्र का छिड़काव किया जा रहा है और बाबा श्याम के जयकारों की गूंज है। दर्शन के लिए भीड़ की उमड़ रही है और व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। मंदिरों पर भक्त नाचते गाते हुए भजनों के साय में और बाबा के चरणों में अरदास लगाएंगे शानदार जयकारे के साथ। बोलो खाटू नरेश की, लखदातार की, तीन बाणधारी की। शाम को थकना नहीं है। मौसम गर्मी का हो सकता है और लेकिन हमें थकना नहीं है। धीरे धीरे आगे बढ़ना है, तालियों की बजाते हुए, झूमते हुए, गाते हुए, गाते हुए, जो भी लेकिन अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को साथ रखना है, उनका हाथ नहीं छोड़ना है। रवि, बंटी, धर्मेंद्र, आप रूपवास भरतपुर से आए हैं, श्याम चौक पर अपने मित्रों से मिले। पूरा विश्वास है। जो भी बात करें, राजू ठेकेदार जो कि नीम का दाड़ा से आपका इंतजार महेंद्र तोरण गेट पर कर रहे हैं। मनोहर बॉबी गांव ओलंबी कला बिहार तोरण द्वार पर उनकी पत्नी राजबाला और संपत्ति देवी इंतजार कर रही है। मोनूचार्य जो ग्वालियर से आए हैं, मोनूचार्य जो ग्वालियर से आए हैं, उनके साथ बनवारी श्री श्याम मिष्ठान भंडार पर खड़े हैं। आप तुरंत जाकर के उनसे मुलाकात करें। ऋषि राजपूत का एक फोन खो गया है, जिस किसी भाई को मिले आप मंदिर कमेटी में उन्हें जमा करवाएं। लक्ष्मण गीता बोर्डर आपका एक मोबाइल खो गया है, जिस किसी भाई को मिले आप मंदिर कमेटी तक पहुंचाने का कष्ट करें। आइए श्याम भक्तों, मोबाइल आपका एक बहुत एसेंशियल आइटम है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।